हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है, यदि संख्या ये लिखियो यहाँ पे इसमें 3 का पूरा भाग जाता है तो ए के मान क्या क्या हो सकते हैं। ये यहाँ ये ए को फाइंड करना है कि ए का मान क्या क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। संख्या हमारे पास 3, 4, 5, 8, 6 और ये है। 3 से ही पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। तो 3 का जो रूल है, 3 की जो भाजकता का नियम है, तो उसे हम देखते हैं। ठीक है, 3 की जो भाजकता का नियम है उसे लिख लेते हैं। 3 की भाजकता या विभाजकता, इसका जो नियम है वो क्या है? वो है कोई भी संख्या है यदि 3 से कट रही है तो उसके अंकों का योग भी कटेगा। यानी कि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का यदि अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। विभाज्य या विभाजित, यानी यदि 3 की भाजकता का जो नियम है तो वो क्या है, वो ये हो गया, यदि अंकों का योग कर ले हम, वो 3 से कटेगा तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। तो संख्या हमारे पास 3, 4, 5, 8, 6 और ए है। यदि किसी संख्या का योग, अंकों का योग 3 आया तो 3 तो 3 से कट जाएगा ही। यदि 6 आया तो तब भी 3 से कट जाएगा। यदि 9 आया तब भी 3 से कट जाएगा। यानी यदि अंकों का योग 3, 6 और 9 में से कुछ भी आता है या इसका मल्टीपल आता है तो 3 से पक्का कटेगा ही वो। ठीक है, और जो 3 से कट जाता है उसे हम शामिल ना भी कर सकते हैं अंक के योग में। यदि यहाँ पर करें हम तो इनका अंकों का योग कर लेते हैं। चलिए पहले इन सबको हमने ऐड करा तो कितना आ जाएगा ये, इन सबको ऐड करने पे ये 26 आएगा प्लस ए। ठीक है, अब अंकों का योग, अब हमें ए का मान क्या क्या लेना पड़ेगा वो देखते हैं। यदि यहाँ 26 है प्लस ए का मान अगर हमने 1 लिया, अंकों का योग 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3 कुछ भी, लेकिन यहाँ 0 लेंगे 26 ही हो जाएगा। 26 तो 26 जीरो नहीं आएगा। 1 से स्टार्ट करा हमने तो 26 और 1 27, 27 3 से कट जाएगा क्या? हाँ कट जाएगा, तो 1 आ गया इसमें। ठीक है, अब हमने लिया 26 प्लस 2 आया कितना? 28, ये नहीं कटेगा। 26 प्लस 3 आया कितना? 29, 29 ये भी नहीं कटेगा। 26 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 30, ये भी नहीं कटेगा। 26 प्लस 5 31 नहीं कटेगा। ये 30 तो कटेगा, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे ये 30 कटेगा। 2 संख्या होगी अब तक हमारे पास, एक तो 1 हो गई और एक 4 हो गई। ठीक है, इसके बाद अब हम करेंगे 26 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 32, ये नहीं कटेगा। 26 प्लस 7 33 हो जाएगा। 33 तो 3 से कट जाएगा, एक होगी 7 अब हमारी। 26 प्लस 8 करा हमने तो 34 हो जाएगा, नहीं कटेगा। और 26 प्लस 9 करेंगे तो 35 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। और 26 प्लस हमने 10 कर दिया। 10 तो वैसे भी 2 अंकों की संख्या है तो 10 तो कभी भी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक हमने अंक जोड़ दिए इसमें। तो हमारे पास ऐसी कितनी संख्या आ गई जो 3 से डिवाइड हो रही हैं? एक तो हमारे पास ये आ गई 27, एक आई 30, एक आई 33। और क्या क्या लिया था हमने उसको एक ही जगह? एक 1 लिया था, 4 और 7। यानी कि जो ए के जो मान हो गए हमारे पास, वो हमारे पास हो गए 1, 4 और 7। ठीक है, ये 3 अंक में से कोई सा भी अंक आप लोगे ए की जगह तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1, 4 और 7। अब मैं उसे बताता हूँ जो मैं बताना चाह रहा था। जैसे हमने तो पूरा जोड़ के अंकों का योग जोड़ा, इसमें संख्या हमारे पास 34, 58, 6, 34, 58, 6 ये है। हमें अंकों का योग करना था। जैसे अब हम अंकों का योग उसे हटाते जाएंगे जो 3 से कटेगा। जैसे 3 से कट जाएगा, इसे हटा दो। 6 भी 3 से कट जाएगा, इसे हटा दो। अब इन दोनों को जोड़ो। 4 और 5 का योग क्या आएगा? 9 आएगा, इसे भी हटा दो। बचा कितना? 8। 8 ले लो चाहे आप इसमें, अब 8 भी ले सकते हैं। 8 प्लस ए आएगा। ठीक है,
अब इसमें ए की जगह हम क्या क्या लेंगे, जैसे 8 प्लस 1 लिया तो 9 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 8 प्लस तुमने 4 लिया यहाँ पर तो 12 हो जाएगा, ये भी कटेगा। 8 प्लस तुमने 7 लिया, 7 7 14 1 15, ये भी कटेगा। तो ऐसे आपके पास 3 अंक आएंगे, ये 1 4 और 7, तो वही हमारे ए के मान हो जाएंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके बाय।